नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर ओवैसी पर हमला बोला है। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हैदराबाद जाकर ओवैसी पर हमला बोला था। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और एक बार फिर चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा सामने आया है। इसी बीच राष्ट्रीय स्तर के नेता भी महाराष्ट्र में प्रचार करने आ रहे हैं। अमरावती में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार सभा हो रही है और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने एक बार फिर एमआईएम नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। यह मंच अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने भाषण में 15 मिनट की बात दोहराई। प्रचार के अपने पहले भाषण में जब ओवैसी ने समय का जिक्र किया तो उन्होंने कहा समय 10 बजे का है, अभी 9:45 हुए हैं, 15 मिनट बचे हैं। उन्होंने बैठक में आए लोगों से कहा, अरे भाई 15 मिनट बचे हैं, धैर्य रखो, न मैं उनका दामन छोड़ूंगा ना वो मेरा दामन छोड़ेंगे। चल रही है मगर क्या गूंज है। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ओवैसी पर कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ओवैसी पर हमला बोला था। उस वक्त संभाजीनगर में ओवैसी बंधुओं की बैठक हुई थी। छोटे ओवैसी ने कहा कि सिर्फ 15 मिनट की बात है। नवनीत राणा ने फिर ओवैसी को चेतावनी दी है कि वह हैदराबाद से आते हैं और कहते हैं कि मेरी घड़ी में 15 मिनट बचे हैं। अरे मेरी घड़ी में केवल 15 सेकंड है। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत जितना दाढ़ी रखने वाला उनका देश है, उतना ही दाढ़ी रखने वालों का भी देश है। बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं। बीजेपी की विचारधारा वाली शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई है। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिंदुत्व सिखाने में सफल हुए उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ठाकरे को धर्मनिरपेक्षता सिखाने में सफल हुए राहुल गांधी? क्या अजित पवार ने अपना भ्रष्टाचार अध्ययन मोदी और योगी को पढ़ाया? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें सिर्फ सत्ता और सत्ता का सिंहासन चाहिए। वह मंगलवार को छत्रपति संभाजीनगर में एक अभियान बैठक में बोल रहे थे। 16 सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार एआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के चंद्रयान गुट्टा से 6 बार के विधायक है। एमआईएम महाराष्ट्र में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब एमआईएम ने उसके लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। अब वह औरंगाबाद पूर्व में चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार रात छत्रपति संभाजीनगर शहर में थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने महाराष्ट्र में 44 उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से 2 वह निर्वाचित हुए हैं। अमरावती खबर इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।